जी की यहाँ सभा की है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की दिनांक 21/4/2026 को प्रस्तावित पचपदरा यात्रा के संबंध में संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आमजन को सूचित करने व जागरूक करने, उनकी सुविधा के लिए पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी देने के लिए आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। मुख्य रूप से कार्यक्रम में आने के हर जिले से रूट निर्धारित किए गए, जिनके संबंध में एक विस्तृत प्रेस नोट हमने लिखित रूप से आज जारी किया है। उसी रूट से आने पर सभी को समान रूप से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उस रूट पर आवश्यक पुलिस प्रबंध रहेंगे, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, क्रेन्स की व्यवस्था है, सभी तरह की व्यवस्था प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है। उसके पश्चात सभा स्थल के पास पहुंचने के बाद पार्किंग की व्यापक व्यवस्थाएं हैं, उसके संबंध में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और ये जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका रूट कौन सा रहेगा, रूट के समय पे जब रैली में आने वाले वाहन आएंगे उस समय साधारण ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, ये पूरी प्लान आज हमने प्रेस नोट के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे आगे जन तक पहुंचाएंगे तो उनको आने में सुविधा रहेगी, आम नागरिक को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। रैली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हमने व्यापक पुलिस प्रबंध किए हैं। 3 DIG और 12 SP के अधीन हमने कुल 3 डिवीज़न बनाते हुए पूरे पुलिस प्रबंध को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। और उस पुलिस प्रबंध को सुरक्षा के लिहाज से फुल प्रूफ बनाने के लिए बड़े माइन्यूट डिटेलिंग करके हमने हर तरह की बैरिकेडिंग वगैरह करवाई है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी लाभार्थी या आमजन इसमें आ रहे हैं वो बिना किसी परेशानी के अच्छे से आएँ, कार्यक्रम में शामिल हों और यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं कि प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। इस तरह से हमने इस कार्यक्रम के प्रबंध किए हैं। 3 DIG, 12 SP और कुल मिलाकर करीब 5000 पुलिसकर्मियों का इसमें इंतज़ाम लगाया गया है। आवश्यकता के हिसाब से हमने 100 से अधिक CCTV कैमरा लगाए हैं जो हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखेंगे। किसी भी तरह की कोई अनावश्यक गतिविधि सामने आई तो उसको तुरंत वहीं पर रोकने के प्रयास किए जाएंगे। कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से जो व्यापक प्रबंध किए गए हैं उनका जो परिणाम है वो अच्छा है। इसके हिसाब से हमने पुलिस वालों को आवश्यक ब्रीफिंग और जगह के हिसाब से सारी तैयारियां कर ली हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या आमजन को नहीं आए ये सुनिश्चित किया जाएगा। रैली में आने वाले लोग वापसी में भी उसी तरह सुरक्षित जाएं, इसके लिए हमने पूरे वापसी तक के प्रबंध किए हैं। किसी तरह की सड़क पर किसी तरह का जाम, कोई दुर्घटना या कोई और किसी तरह की कोई घटना नहीं हो, इसके लिए पूरे पुलिस प्रबंध उनके गंतव्य जिले तक के हिसाब से हमने किए गए हैं। उन जिले के SP साहब को भी हमने सूचित किया गया है कि कहाँ से क्या रूट आएगा, क्या डाइवर्जन होंगे, उनका वो ध्यान रखें। रैली में आने वाले लोगों से मेरी अपील है कि मोबाइल के अलावा अन्य कोई भी सामान सभा स्थल के अंदर नहीं लिया जा सकेगा। तो मोबाइल के अलावा कोई भी सामान उनके पास है तो संबंधित अपनी बस में छोड़ के आएँ या अपने किसी परिचित को बाहर संभला कर आएँ, क्योंकि बैरिकेडिंग पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान रखने के बाद वापसी में उनको लौटाए जाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अपना जो भी सामान हो बाहर छोड़ के आएँ। रैली में केवल मोबाइल लेकर जा सकेंगे। पानी की, टॉयलेट की व्यवस्था बैरिकेडिंग के अंदर ही है, किसी तरह की पानी के उसके हिसाब से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अंदर पर्याप्त संख्या में व्यवस्था है। और जो भी सामान उनका गाड़ी में छोड़ेंगे, गाड़ी में वहाँ पे अलग तरह की पार्किंग में टेंट लगाकर वहाँ पुलिस भी रहेगी, प्रशासन के भी अधिकारी हैं, वहाँ भी सब तरह की पानी की और इस तरह की व्यवस्था है। तो कहीं भी होल्ड करें, उनको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब मिलाकर मैं यही आपके माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही देना चाहता हूँ कि रैली में केवल मोबाइल लेकर प्रवेश दिया जाएगा और कोई भी सामान अपने साथ में लेकर नहीं है। सर, जो पार्किंग की व्यवस्था है वो कितने वाहनों के लिए क्लियर, कितने पार्किंग स्थान बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहाँ कुछ चीज़ करना? देखिए, जिस हिसाब से हमने इतनी व्यवस्था की है कि पर्याप्त संख्या में जितना व्यवस्था की गई है लाभार्थियों को लाने के, उसके बावजूद भी हमारे पास पार्किंग खाली रही।
संपूर्ण व्यवस्था है हमारे पास। करीब 10,000 व्हीकल्स की पार्किंग की व्यवस्था है हमारे पास। सर, आमतौर पर बड़ी सभा में देखा जाता है कि जो लोग कपड़े पहन के आते हैं काले रंग के, उनको प्रवेश नहीं देते। ऐसे कोई निर्देश पुलिस की ओर से जारी किए? नहीं, ऐसे कोई निर्देश हमने नहीं दिए। आपको पता है अभी यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, तो मैं नहीं मानता कोई भी काले रंग के कपड़े उनको सूट करेंगे। लेकिन आवश्यकता अनुसार कोई ऐसी चीज़ हमको लगेगी कि हमारी सभा में किसी भी तरह का व्यवधान करने का, तो हम चेकिंग फ्रिस्किंग के टाइम पे चेक करेंगे। मोबाइल के अलावा कोई सामान नहीं ले जाने देंगे, ये स्ट्रिक्ट रूप से चलता है। तो सुरक्षा लिहाज से और पुलिस का किस तरीके का डिप्लॉयमेंट रहेगा? क्योंकि आने में पूरा रास्ता लंबा, जैसे किन जिलों से लोग आएंगे, तो वो ज़िले जहाँ से लोग शुरू हो रहे हैं वहीं के एसपी से हमारा संपर्क स्थापित हुआ है। वहाँ से प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हुए, उनके कलर कोडिंग करते हुए उनके रूट के पास दिए, और हमने उसी के पैरेलल पुलिस की व्यवस्था की है। जहाँ से वो शुरू करेंगे, जहाँ उनको रास्ते में चाय पानी की व्यवस्था है, जहाँ से उनको व्हीकल के लिए मोड़ है वहाँ पे आदमी लगाएंगे, आप फिर संकेतक लगाएंगे कि आपको किस रूट से मुड़ना है, कहाँ जाना है। बिल्कुल पार्किंग स्थल तक उनको अच्छी व्यवस्था कराई गई है।